प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मसीह यीशु में हम सबको प्रभु सलाम। आज हम लोग भाई फ्रांसिस की पॉइंट 4 के रिप्लाई दे रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा कि भाई ब्रैनम कहते थे कि शैतान ने हवा के साथ सहवास किया और इनके संबंध में कैन पैदा हुआ। चौथा सिद्धांत उनका ऐसा है, विलियम ब्रैनहम और उनके फॉलोअर मानते हैं कि शुरुआत के दिनों में शैतान ने हव्वा के साथ शारीरिक संबंध बनाया और वो शारीरिक संबंध के द्वारा ही पैदा हुआ एक बेटा है, यानी कि काइन। यानी कि विलियम ब्रैनहम के शिक्षाओं में से एक है कि हव्वा ने शैतान के साथ शारीरिक संबंध बांधा था। इसे वो लोग सीड ऑफ द सर्पेंट के रूप से जो है प्रमोट करते हैं। आपका वचन फिर मिस इंटरप्रिटेशन है। शैतान सहवास नहीं कर सकता, परंतु वह जानवर जो आदन ए बगीचे में था, उस जानवर ने हवा के साथ सहवास किया और उस जानवर को शैतान ने इस्तेमाल किया। आप भाई ब्रैनम के सारे मैसेज को पढ़ के देखिए। भाई ब्रैनम ने यही कहा, और आपने जो लोगों को बताया कि भाई ब्रैनम ने कहा है, ये बात गलत है, क्योंकि भाई ब्रैनम के कई एक बातें जो आपने मिस इंटरप्रिटेशन की और लोगों तक गलत अनुमान पहुंचाया। अक्सर ऐसा होता है जब आप किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं कि इसकी पोल खोलना है, तो आप उसकी सब गलत चीज़ों को ढूंढते रहेंगे, पर यह कोई गलत चीज़ है ही नहीं। मिसकंसेप्शन जो आपको हुआ है, क्योंकि आपने सोचा कि अब आपके पास में कोई विषय है तो भाई ब्रैनमिज़्म है, क्योंकि बाकी बहुत सारे विषय को आपने कवर कर लिया है, बहुत सारे लोगों को आपने अंधभक्त बना दिया है, बहुत सारे तेल बेचने वाले, पानी बेचने वाले, चिन्ह चमत्कार वर्णन करने वालों का आपने रहस्य में बातें पोल खोल दी है। अब आपका पास विषय ब्रैनमिज़्म का आया और आप भाई ब्रैनम को इस तरीके से लोगों के सामने रख रहे हैं कि वो एक कल्टिस्ट है और ब्रैनमिज़्म जो है एक अलग प्रकार की सिद्धांत है। फिर से एक बार भाई फ्रांसिस, आपका चौथा पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। होते होते ये 10 पॉइंट क्लियर होने के टाइम मैं बहुत सारी बातें आपके पास लेकर आऊँगा कि आपने लोगों को ये भी बताना है कि 1954 में भाई ब्रैनम बॉम्बे में थे। उनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी बॉम्बे में। उसके ऊपर उन्होंने एक मैसेज भी प्रचार किया है और उसके ऊपर किताब भी लिखा है, अ प्रॉफिट्स विजिट टू इंडिया। मैं उसका हाईलाइट आपको दूंगा, जहां पर उन्होंने इस बॉम्बे में आकर 1954 के दरमियान, जहां 17 धर्म गुरु लोग उपस्थित थे, एक आदमी जो नेत्रहीन था उसको खड़ा करके भाई ब्रैनम ने यह सवाल पूछा कि अगर आप लोग में से कोई भी इस अंधे आदमी को आंखें दे सकता है तो मैं उस परमेश्वर को मानूंगा। मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं जिस यीशु को मानता हूं वो इस अंधे आदमी को आंखें दे सकता। और इतनी बड़ी भीड़ के आगे, जो कि भाई ब्रैनम अपने शब्दों में बताता है कि 5 लाख से भी अधिक लोग थे। भाईकला इस एरिया में, नागपाड़ा, जहां यूम मेमोरियल चर्च से लेकर बॉम्बे सेंट्रल तक का और जे हॉस्पिटल तक की पूरी जगह जो एक मैदान थी, जहां पर इतने लोग बैठे हुए थे। कहीं एक गवाही अभी भी, जो लोग जीवित थे थोड़े दिनों तक, मैं उनकी भी विटनेस आपको दूंगा, जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे 1954 में। खैर, वो आने वाले एपिसोड में हम लोग आपके सामने लाएंगे, पर इस एपिसोड में पॉइंट नंबर 4 को हम लोग दर्शाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1। Now the serpent was more subtle than any other beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman,
Here hath God said that ye shall not eat of every tree of the garden. सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो सर्प है ये धूर्त था और ये हवा से बातें करा कि क्या परमेश्वर ने कहा ऐसा कोई फल जो है जो नहीं खाना वर्जा था। ये सर्प के बारे में आपको मैं बता देता हूं, एक ऐसा प्राणी जो सामान्य नहीं था। ये बोलता था, ये इंसान की तरह चलता था, ये इंसान की तरह बर्ताव करता था और एक जानवर की दुनिया और इंसान की दुनिया के बीच में एक ऐसा प्राणी था जिसको बाइबल सरपेंट कहती है। श्राप देने के बाद ये रेंगने वाला जंतु बना, पर उसके पहले ये इंसान की तरह था, दो पैरों पे चलता था। इसको दिया हुआ कर्स अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो आपको सब नजर आएगा कि ये जानवर क्या था। पर हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय है कि शैतान और हव्वा के संबंध में कैन पैदा हुआ। कैन आदम का बेटा नहीं था, सरपेंट सीड था। ये विषय के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। आप देखेंगे द सरपेंट वॉज मोर सब्टिल। मोर सब्टिल मतलब सभी प्राणियों से धूर्त था और ये बात करने वाला एक जानवर था। इसने हवा से बात किया। हवा का जवाब क्या था इसका परिणाम में? उत्पत्ति 3 अध्याय 13 वचन के अंदर, And the Lord God said unto the woman, What is this thou hast done? ये तूने क्या किया? And the woman said, The serpent beguiled me and I did eat. हव्वा ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। बहकाने का मतलब इंग्लिश वर्ड है बिगाइल्ड। बिगाइल्ड वर्ड को अगर आप डिक्शनरी में चेक करोगे, इट इज अ पास्ट टेंस, charm or enchant someone, often in the deceptive way. He beguiled the voters with his good looks. मतलब किसी को अपने वंश में लाना या किसी को भरमाना या किसी को गलत तरीके से फंसाया जाना, यही बिगाइल्ड शब्द का अर्थ निकलता है। सो हवा का कहना था, सर्प ने मुझे फंसाया। अब जब बात फल खाने की थी तो फंसाने वाली बात क्या थी? क्योंकि सर्प ने भी एक संदेश हवा के पास लाया था कि जब तुम फल खाओगे तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। ये वाला संदेश शैतान ने लाया था और पहला वाला संदेश को नाकार के इस संदेश को अपनाने के लिए शैतान ने उसको मजबूर किया। इसी को कहते हैं फुसलाया या भरमाया या बिगाइड। 1 तिमोथियुस चैप्टर 2 वर्स 14, जहां पर हम देखते हैं पॉल कहता है, एडम वॉज नॉट डिसीव्ड, आदम भरमाया ना गया, बट वुमन बीइंग डिसीव्ड, स्त्री भरमाने में आकर अपराधिनी ठहरी। यहां पौलुस भी वही शब्द को इस्तेमाल करता है जो हव्वा ने शैतान के लिए इस्तेमाल किया था कि उसने मुझे भरमाया, और पौल कहता है कि आदम भरमाया ना गया, हवा भरमाई गई और अपराधिनी ठहरी। अब ये तो जेनेसिस है और ये पौलुस की पत्री है, लेकिन इनकी लैंग्वेज देखो, जो इंसिडेंट्स उस बगीचे में हुआ है उसकी लैंग्वेज देखो, आपको समझ में आएगा कि एक ही घटनाओं के बारे में वो बात कर रहे हैं। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 3 में पौल फिर से एक बार कहता है, बट आई एम अफ्रेड दैट एज ईव वॉज डिसीव्ड बाय द सर्पेंट्स cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. फिर कोरिन्थियों की कलीसिया को पौल चेतावनी देता है, मुझे इस बात का डर है, जैसा हवा बहकाया गया सर्प के द्वारा, वैसा तुम्हारा मन ना बहके और सच्चाई से मुड़े। जो प्रभु यीशु के प्रति तुम्हारा शुद्ध विवेक है वो खराब ना हो
यहां पर भी पौल उसी शब्द को इस्तेमाल करता है, बहकाया गया। मुझे डर है, मतलब कलीसिया को बहकाया जाने का डर पौलुस को है। हवा एक प्रकार की कलीसिया थी आदन ए बगीचे के अंदर, फर्स्ट चर्च हम बोल सकते हैं उसको। दूसरी कलीसिया ये धरती में थी मरियम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जहां हवा चुक गई वहां मरियम ने काम करके दिखाया। जहां हवा गिर गई वहां मरियम उठकर खड़ी हुई और बताया कि बिना संबंध का, बिना शरीर के एकत्रित होने से संतान कैसा उत्पन्न होता है, ये मरियम ने करके बताया। जो उसने परिस्थिति से कहा, जैसा तेरा वचन वैसा होने दे। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय का 12 वचन कहता है, नॉट एज कैन हु वॉज ऑफ दैट विकेड वन, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। दुष्ट वेयरफॉर स्लीव हिम, जिसने अपना भाई का घात किया, क्योंकि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम भले थे। अब बुरा और भला काम के बीच में दो भाई लोग हैं, एक भाई का घात करता है। अब जिसने घात किया उसका नाम कैन, उसके बारे में बाइबल बोलते हैं कैन के समान ना बने, वो दुष्ट से था। मतलब कैन का वंशावली दुष्टता के पास चली जाती है। मैं आपको वंशावली के बारे में बताऊंगा। लूक 3 अध्याय का 38 वचन, यहां पर वंशावली आदम की ऐसे लिखी है, विच वॉज द सन ऑफ एनोश, विच वॉज द सन ऑफ शेथ, विच वॉज द सन ऑफ एडम, एंड विच वॉज द सन ऑफ गॉड। सो बाइबल कहता है गॉड, उसके बाद नेक्स्ट एडम, उसके बाद नेक्स्ट शेथ, उसके बाद एनोश। मतलब एनोश, शेथ, आदम और परमेश्वर। अब देखिए शेथ जो है यह आदम का तीसरा बेटा है, परंतु शेथ का नाम आ गया, कैन का नाम नहीं आया। आबेल तो मर गया, आबेल का नाम नहीं आ सकता, पर पहला बेटा कैन का नाम आना चाहिए। आदम का बेटा कैन नहीं, परंतु शेत का नाम आया। कैन का नाम को प्रभु ने निकाल दिया। उसी तरीके से उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 3 वचन में आप जाओगे, फिर आदम का लीने जाता है। एडम लिव्ड 130 years and begat a son in his own likeness। अपने स्वरूप में, अपने समानता में आदम 130 वर्ष के होने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया, his own likeness and after his image and called his name शेत। अपने स्वरूप में, और उसका नाम उसने शेत रखा। अभी आप देखिए कि आदम का वंशावली जो उत्पत्ति 5 अध्याय में दिया गया है, वहां भी शेत, कैन का नाम नहीं है, शेत आ गया। कैन को प्रभु ने निकाल दिया। फिर आप यहूदा की पत्री उसका 14 वचन, जो कि एक ही चैप्टर है, वहां लिखा हुआ है, एंड एनोक ऑल्सो द 7th फ्रॉम एडम, और हनोक जो आदम से 7वां पीढ़ी। बाय फ्रांसिस, आप अगर कैन का नाम जोड़ देंगे तो हनोक 8वां पीढ़ी में चला जाएगा। तो आप बाइबल के 2-3 जगह में आपको तड़जोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल ने कैन को पहले से बाहर निकाल के रख दिया। इसीलिए ऐसा लिखा गया है, हानोक आदम से 7वां पीढ़ी। जब आप आदम से 7वां पीढ़ी गिनेंगे, सो आदम, शेत, एनोश, केनान, महालेल, जारेद, एनो, 7। अभी हम लोग ऐसा गिनेंगे, आदम, उसके बाद में कैन, फिर शेत, फिर एनोश, फिर कैनान, महालेल, जारेद, एनो, 8वां पीढ़ी। तो बाइबल कहती है 7वां पीढ़ी एनोक, मतलब यहां पर कैन को निकाल दिया गया। अब उत्पत्ति की कनेक्शन आप सीधे जोड़ के, क्योंकि बाइबल एक ही है,
बाइबल में हर जगह एक ही बोली होगी, अलग अलग बात बाइबल नहीं करता। जहां उत्पत्ति में वंशावली में उसे नहीं जोड़ा गया, तो आखिरी किताब जूड में भी उसका नाम का जिक्र नहीं आया, सीधे 7वां वंश में जो हानोक है, जबकि वो 8वां होता है, पर बाइबल ने उसको 7वां बनाया। अब आपने कहा कि शैतान ने हवा के साथ सहवास किया। शैतान ने नहीं किया, वो जानवर ने सहवास किया जिसका नाम था सरपेंट, और वो धूर्त था। अभी जो प्रतिपल है उसका वो क्या है? भजन संहिता 127 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, लो चिल्ड्रन आर एन हेरिटेज फ्रॉम द लॉर्ड एंड द फ्रूट ऑफ द वूम इज हिज रिवॉर्ड। गर्भ का फल। आज तो सारा दुनिया परेशान है। क्रिश्चियन साइंस भी इस बात की खोज में है कि वो कौन सा फल था जिन्होंने खाया। कोई बोलता एप्पल था, कोई बोलता एप्रिकॉट था, कोई बोलते ये इसको एडम्स एप्पल, आदम फल खाया यहाँ फंस गया इसके लिए एडम्स एप्पल बोलते। कोई लोग बोलते वो दूसरा फल होगा। और मैंने कहीं एक रेवलेशन भी सुना, तो वो रेवलेशन में ऐसा प्रचार किया गया, वो भी यूट्यूब में पड़ा हुआ है। कहते हैं कि वो जो फल था वो क्या था, तो उसका नाम बोला पपैया। पाप आया पपैया। तो ये अजीब सा डॉक्ट्रिन है। अगर उस दिन पपैया खाया तो पाप आया, तो आज क्यों लोग पपैया खा रहे? आज पपैया मार्केट में बिक रहा है, ये क्या पाप लाने वाला फल है? पर लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि उस दिन आदम और हवा क्या खाना चाहिए, पपैया खाया होगा क्योंकि पाप आया। गलत है। वैसे अगर इंग्लिश में देखा जाए तो आपको दूसरा नाम मिलेगा, हिंदी में दूसरा नाम मिलेगा। किसी के नाम से आप लेकर उसको वहां तड़जोड़ नहीं कर सकते। वो फल क्या था? बाइबल बोलता है वो फल था गर्भ का फल। क्योंकि जब उन्होंने फल खाया भले और बुरे के ज्ञान से, हवा गर्भवती पाई गई। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन में लिखा है, आई विल पुट एनमिटी बिटवीन दी एंड द वुमन। मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बिटवीन दाई सीड एंड हर सीड, तेरा बीज और उसका बीज। हिंदी में लिखा है तेरा वंश उसका वंश। वंश नहीं है, बीज है। मतलब यह है हवा के गर्भ में 2 बीज गए, एक आदम का बीज, एक सर्प का बीज। ये 2 बीज हवा के गर्भ में गई और 2 संतान पैदा हुए। एक था आबेल, एक था कैन। अब आबेल का जन्म और कैन के जन्म, ये दोनों के पैदाइश में बाइबल क्या कहती है? आप अगर बाइबल पढ़ते हैं, उत्पत्ति 4 अध्याय, वहां पर लिखा है, एंड एडम न्यू ईव हिज वाइफ एंड शी कंसीव्ड एंड बेयर कैन एंड सेड आई हैव गॉटन अ मैन फ्रॉम द लॉर्ड। और आदम ने हव्वा को जाना और कैन को, वो गर्भवती हुई, कैन को जन्म दिया। और हव्वा ने कहा मैंने प्रभु की ओर से एक पुरुष पाया है। आई हैव गॉटन अ मैन, MAN, पैदा बच्चा हुआ, लेकिन उस बच्चे को बोला गया मैंने पुरुष पाया है। लेकिन जब आबेल पैदा हुआ, बाइबल ऐसा नहीं कहता। शी अगेन बेयर हिज ब्रदर एबेल एंड एबेल वॉज द कीपर ऑफ द शिप एंड कैन वॉज द टिलर ऑफ द ग्राउंड। आबेल पैदा हुआ तो हवा ने ऐसा बोला नहीं मुझे पुरुष मिला करके, लेकिन जब कैन पैदा हुआ तो हवा ने बोला मुझे पुरुष मिला है प्रभु की सहायता से। आप इसी 4 अध्याय का 25 वचन में आ जाइए, एक मिस्ट्री आपको समझ में आएगी। एंड एडम न्यू हिज वाइफ अगेन, मतलब फिर से आदम अपनी पत्नी को जाना और वो गर्भवती हुई, एक बेटे को जन्मी, उसका नाम उसने शेत रखा। यह है तीसरा बेटा। शेत पैदा होने के टाइम बाइबल क्या कहता है? फॉर गॉड से शी हैथ अपॉइंटेड मी अनदर सीड इंस्टेड ऑफ एबेल whom कैन स्लीव। आबेल के बदले प्रभु ने मुझे एक बीज दिया, ऐसा शेत के जन्म में हवा बोलती है। लेकिन कैन के जन्म में हवा ने बोला नहीं
कि परमेश्वर ने मुझे बीज दिया, लेकिन शेत के जन्म में वो कहती है परमेश्वर ने मुझे एक बीज दिया। अगर आप न्यू वर्ड जो है बाइबल के अंदर KNEW, एडम न्यू ईव, उसको और क्लैरिफाई करने के लिए आप जेनेसिस 4:17 पढ़ोगे, वहां लिखा है कैन न्यू हिज वाइफ एंड शी कंसीव्ड। द वर्ड न्यू इस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया गया बाइबल में। जब आदम न्यू ईव, आदम ने हव्वा को जाना, वो गर्भवती हुई। मैं आपके इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूं कि 2 बार आदम हव्वा को जाना, बच्चे 3 हुए। 2 बार आदम हव्वा को जाना, बच्चे 3 हुए। इसका मतलब एक जुड़वा होना चाहिए। अब आप अगर इस बात को जानते हैं कि जब जुड़वा बच्चा एक साथ मां के गर्भ में आया, तब परमेश्वर ने कहा तेरा बीज और इसका बीज, मतलब हव्वा के गर्भ में 2 बीज थे। जब कैन पैदा हुआ तो प्रभु इस तरीके से वर्णन किया गया बाइबल में, एडम न्यू हिज वाइफ एंड शी कंसीव्ड एंड बेयर कैन एंड आई सेड आई हैव गॉटन अ मैन फ्रॉम द लॉर्ड। हव्वा जानती थी कि ये जो बच्चा हुआ है ये कौन है और किसके तरफ से है, क्योंकि कैन जो है दुष्ट से था। परंतु उत्पत्ति 4:25 में प्रभु शेत को कहता है मुझे एक बीज मिला, और शेत पैदा होने के टाइम पे बाइबल कहता है आदम के स्वरूप में, आदम के समानता में उसको एक बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम उसने शेत रखा। अब मेरा सवाल, भाई फ्रांसिस, ये तो बात आपको क्लियर हो गया कि भाई ब्रनम ने ऐसा नहीं कहा था, शैतान ने हवा से संबंध किया, नहीं, जानवर ने हवा से संबंध किया। तो ये शब्द आप वापस ले लो, क्योंकि शैतान संबंध करने के लिए उसके पास शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए जब यीशु मसीह के पास में सदूसी फरूसी आए, एक तो पुनरुत्थान को मानते थे और फरूसी सदूसी पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। इन्होंने एक छोटा दृष्टांत प्रभु के पास रखा, कहा कि ये औरत ने अपने पति मरने के बाद उसके दूसरे भाई से शादी किया, वो भी मर गया, तीसरे भाई से शादी किया, वो भी मर गया, 7वें भाई से शादी किया, आखिर ये औरत भी मर गई। जब ये पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो ये किसकी पत्नी बनेगी? प्रभु यीशु मसीह ने उन सदूसी फरीसियों को कहा तुम भूल में पड़े हो। जब हम जी उठते हैं तो हम फरिश्तों के समान होंगे। फरिश्तों का समान होने का मतलब वहां शादी ब्याह नहीं होगी, वहां स्त्री और पुरुष नहीं होंगे। यहां बाइबल हमें यह बात को साबित करता है कि जो फरिश्ते होते हैं वो ना तो पुरुष होते हैं, वो ना स्त्री होते हैं। इसीलिए बाइबल में ये बात को कहा गया है कि जब हम जी उठेंगे उस समय में हम फरिश्तों के समान होंगे, मतलब वहां पर शादी ब्याह नहीं होगी। इसका मतलब जब लूसीफर आसमान से गिरा दिया गया था, लूसीफर एक फरिश्ता था, तो जब फरिश्ता कोई स्त्री के साथ संबंध नहीं कर सकता तो शैतान भी एक फरिश्ता था, स्त्री के साथ संबंध नहीं कर सकता। इसीलिए उसने एक जानवर का सहायता लिया, जिस जानवर को श्रापित किया गया। मतलब ये सोचिए कि शैतान को श्रापित नहीं किया गया। प्रभु ने शैतान को नहीं बोला तू पेट के बल चलेगा, तू मिट्टी चाटेगा, तेरे और उसके अंदर। शैतान से नहीं कहा, वो जानवर से कहा प्रभु ने, जो जानवर हव्वा को भरमाया। वो जानवर के बारे में और विस्तार बाइबल में है, परंतु प्रभु ने उस जानवर को मिटा दिया कि दोबारा इसका ये काम नहीं होना चाहिए। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि एक आदमी स्वामी के पास आकर कहा कि स्वामी, दुश्मन ने जंगली बीज बोकर चला गया है खेत में, हम जाकर उसे उखाड़े। उस समय में स्वामी कहता है नहीं, ऐसा मत करो।
तुम अगर उस जंगली को उखाड़ने जाओगे, उसके साथ अच्छा भी उखड़ जाएगा। दोनों को बढ़ने दो, कटनी के समय मैं उसको अलग कर दूंगा। ये खेत कौन सा है? ये जंगली बीज क्या है जिसने असली के साथ बोके गया और ये दोनों को बढ़ने के लिए कहा? हाँ, हव्वा के गर्भ में शैतान का बीज भी बोया गया, आदम का बीज भी बोया गया, क्योंकि स्त्री हमेशा एक पात्र को दर्शाता है। आप वंशावली में पढ़ के देखिए, कोई भी स्त्री का नाम नहीं आता। स्त्री एक बर्तन है जो बीज को लेकर उत्पन्न करके देती है। जैसे ये धरती है, आप उसमें जंगली बीज भी डालो या उसमें गेहूं का बीज भी डालो, वो पनेगा, वो अपना फल को देगा। ऐसा ही स्त्री एक बर्तन है जिसमें बीज डालेंगे वो बीज को उत्पन्न करके देती है। सो ये सर्प का बीज दोबारा स्त्री के साथ मिलन ना हो, इसीलिए परमेश्वर ने उसको जमीन से रेंग दिया, उसके हाथ पैर निकाल दिए और उसको जमीन से लिटा दिया। अब कर्ज को देखिए। खैर, ये फल और ये श्राप के बारे में मैं बाद में कोई एपिसोड के अंदर आपके पास लाऊंगा। आज मेरा विषय कैन, जो सर्पेंट सीड था, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है, व्हाई वॉज कैन नॉट इंक्लूडेड इन द लीनेज बीइंग द फर्स्ट बॉर्न? पहलौटा होने के जरिए कैन का नाम वंशावली में क्यों नहीं लिखा गया? लूक 3 अध्याय में, इतिहास के 1 अध्याय में और उत्पत्ति का 5 अध्याय में, तीनों जगह कैन का नाम नहीं है। दूसरा सवाल, व्हाई वॉज कैन नॉट कॉल्ड द सीड इंस्टेड ऑफ मैन? क्यों कैन पैदा हुआ तो हव्वा ने बोला बीज नहीं, पुरुष हुआ, और जब शेत पैदा हुआ तो उसने बोला बीज हुआ, पुरुष नहीं? दोनों भी तो जन्म बालक के रूप में हुए थे, लेकिन एक को हव्वा ने बीज के रूप में ग्रहण किया और एक को उसने पुरुष के रूप में ग्रहण किया। मेरा तीसरा सवाल, हाउ कैन एडम न्यू ट्वाइस एंड चिल्ड्रन बॉर्न 3? यह कैसे हो सकता है कि आदम ने 2 बार हव्वा को जाना, बच्चे 3 हुए? तो आपको मानना पड़ेगा एक बच्चे जुड़वे थे। चौथा, व्हाई वॉज कैन कॉल्ड? ही वॉज फ्रॉम द विकेड वन। कैन के बारे में क्यों बाइबल कहता है वो उस दुष्ट से था? आदम तो दुष्ट नहीं था, आदम तो खुदा का बेटा था, लेकिन दुष्ट कौन था जिससे कैन पैदा हुआ? जूड 1:11 में, ये मेरा 5वां सवाल कैन के बारे में, व्हाट वॉज द वे ऑफ कैन? और कैन के समान मत बनो, कैन के रास्ते पे मत जाओ। ये कौन सा रास्ता है जिसको बाइबल बोलता है कैन का रास्ता? हमको मालूम है बालाम का भी रास्ता था, पर कैन का रास्ता कौन सा रास्ता है? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, इस वीडियो को सुनने वाले आप भी इसकी स्टडी करो। जितने मैंने हवाले दी है इसको स्टडी करो। इसके बजाय, इसके कमेंट्स डालने के बजाय इसको आप स्टडी करो। जैसे कि मैं सलाह दूंगा, भाई फ्रांसिस, आप जितने गलती निकालने में टाइम गवाया, इतना ही टाइम अगर आप भाई ब्रैनम के मैसेज पढ़ते, शायद आपके आंखें खुल जाती और उस महान परमेश्वर का वक्ता जो इस 20वीं सदी में भेजा गया, कितना अद्भुत काम उसके द्वारा, कितने सारे मर्म उसके द्वारा प्रभु ने खोल दिया। कोई प्रचारक ने, जैसे नबी भाई ब्रैनम के जीवन में हुआ था, ऐसा कोई भी सेवकाई आप नहीं देख सकते। मैं इसका पूरा आधार आने वाले एपिसोड में आपको दूंगा, पर इस पॉइंट नंबर 4 को मैं आपके सामने रखता हूं कि शैतान ने सहवास नहीं किया, बीस्ट सर्पेंट ने सहवास किया, पैदा हुआ कैन, उसी को सर्पेंट सीड करके भाई ब्रैनम ने बोला, और बाइबल भी यही बोलता है। खुदावन आपको आशीष दे। धन्यवाद। आमीन।